आरएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चा सब कह रहा है ये क्वेश्चन हम लोग को समझा दीजिए, तो ठीक है आज समझा देते हैं। क्वेश्चन है क्या? उपयोगिता बोलिएगा। का उपयोगिता उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्गों में बांटा गया है। वर्णन करें। वर्णन करें। ठीक है। अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलिएगा क्या? 2। ऐसे भी लिख, अगर आपको ये पूछ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 2 नंबर या, ठीक है, तो आप ऐसे भी यानी यहाँ 2 दीजिएगा और 1 लिखिएगा। और नवीकरणीय, हाँ अनवीकरणीय, और दूसरा है क्या? नवीकरणीय। हाँ। चलते हैं। नवीकरणीय, ठीक है, हाँ जी। एक हो गया अनवीकरणीय और एक हो गया आपका नवीकरणीय। इन दोनों को आपको समझना है। पहले नवीकरणीय को समझ लीजिए। नवीकरणीय कौन सा किसको कहेंगे? ऐसा संसाधन। तो पहले संसाधन को जानना है। तो संसाधन क्या है? वे वस्तु जो मनुष्य के काम आते हैं, ठीक है, उसे संसाधन कहते हैं। तो वे वस्तु जो हमारे काम आते हैं तो उसे संसाधन कहते हैं। तो फिर कहा जाता है संसाधन तो 2 वर्गों में बांट दिया आप, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2। एक हो गया आपका नवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त हो सकता है, ठीक है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद फिर दोबारा प्राप्त होगा, ठीक है, वह खत्म नहीं होगा। जितना भी आप उसको यूज कीजिए वह खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जिसका निर्माण होने में, ये जो बना है, हाँ, लगभग उसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग गया है, ठीक है, और इसको जब प्रयोग करते हैं ये दोबारा फिर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है जी। आप अगर इसको समझ लिए तो अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? समझे कि नहीं? हाँ। तो वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वह कभी क्या खत्म नहीं होता है। तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वह कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ जैसे दे सकते हैं, जैसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फिर यानी निम्नलिखित में यानी नवीकरणीय संसाधन कौन है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो नवीकरणीय कौन संसाधन है? तो आप जैसे जल, तो जल विद्युत कर दीजिए, विद्युत, ठीक है। जल से हम लोग विद्युत बनाते हैं तो जल तो खत्म नहीं हो रहा है, नहीं। हाँ। सूर्य की ऊर्जा से हम लोग यानी क्या, सूर्य की रोशनी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रोशनी तो खत्म नहीं होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश,
प्रकाश। सौर ऊर्जा लिख दीजिए। क्या? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। क्या? सौर ऊर्जा। और एक हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्या? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, जी। तो ये सब क्या है, आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो खत्म नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? ये थोड़ा सा ऐसे लिखना। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है। क्या? लाखों वर्ष। लाखों लग सकते हैं। वर्ष। ठीक है, जी। वर्ष लगते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन जिसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, जी। लगते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद ये फिर क्या? फिर कभी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी वैसे संसाधन जिसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद ये फिर कभी प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन जिसको यानी बनने में लगभग कितने लाखों करोड़ों वर्ष भी लग सकता है, लग जाता है, लेकिन उपयोग करने के बाद ये दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे यानी जैसे यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्या? कोयला दे दीजिए, कोयला, हाँ, पेट्रोल दे दीजिए, या फिर केरोसिन दे दीजिए, और नहीं तो यानी एक कट्ठे आप लिख सकते हैं उसको, यानी क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है, और हो गया आपका गैस। समझे? इसका भी यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? यानी निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसे पूछ लेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन दे देगा? कौन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा आपको पवन ऊर्जा। क्या? पवन ऊर्जा। बी नंबर में दे देगा मान लीजिए गैस। सी नंबर में दे देगा आपको यानी यही से दे देगा जल विद्युत। हाँ, डी नंबर दे देगा यानी सभी दे देगा। या हाँ, तो आपको ये कह रहा है क्या? अनवीकरणीय संसाधन कौन है, तो आपको क्या लगाना है? गैस लगाना है। ठीक है, समझे कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को यानी आप अगर समझ जाते हैं तो हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।